हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सुबह का टाइम हो रहा है और मैंने उठ कर के सबसे पहले अपने कृष्ण भगवान को करा प्रणाम। उसके बाद मैंने हाथों की रेखा मसली और अपने मुंह पे वो करा। तो फिर मैं हो चली गई थी फ्रेश होने। उसके बाद मैंने आ कर के पिया गर्म पानी। तो मैं सुबह को 1 गिलास गर्म पानी पी लेती हूँ उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद। तो अब मैं यहाँ पे पानी पी लूँगी आराम से बैठ कर के, और उसके बाद मैं लग जाऊँगी अपने काम में, अपनी ड्यूटी में, जो लेडीज़ों का रोज़ का ही काम होता है, साफ़ सफाई का। तो यहाँ पे देखिए मैंने पानी पी लिया है, और पानी पीने के बाद ही मैं लग गई थी। क्यों नहीं वैसे मैं जल्दी भी नहीं उठी थी, 6:30 बजे के करीब उठी थी। तो बस मैं यहाँ पे ये कालीन वगैरह जो दिन में मतलब बिछी रहती है ना, नीचे बच्चे बैठ के कुछ भी काम कर लेते हैं, पढ़ाई वढ़ाई वगैरह, बैठ भी जाते हैं, खाना वगैरह खा लेते हैं, अच्छा लगता है नीचे बैठ के खाना। तो बस ये जब मैं सुबह को झाड़ू पोछा करने के बाद बिछा देती हूँ ना, तो फिर हम इसको हटाते नहीं हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी तह बना करके रख दी है झाड़ के। और ये जो पायदान है और बाहर का जो पायदान होता है गेट का, तो वो भी मैंने हटा दिया है झाड़ करके। और ये भी मैं हटा दूँगी। तो मैं पहले यहाँ पे लगाऊँगी झाड़ू। तो मैंने यहाँ पे झाड़ू लगानी शुरू कर दी है। और बस सुबह को ना यही काम रहता है सबसे ज़्यादा, सबसे पहले साफ़ सुथरी करके झाड़ू लगाना, जिससे कूड़ा सारा हमारा बाहर निकल जाए। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और उसके बाद ही मैं झाड़ू लगाती हुई चली जाऊँगी बाहर की तरफ। तो यहाँ पे जो आप लोगों को कपड़े दिखाई दे रहे हैं ना रखे हुए थे, ये बच्चे रात को उतार करके सोते हैं, तो वो कहीं रखने की तो जगह नहीं है, लेकिन ना ये टेजी जो पहिए वाली है खाली रखी रहती है, मतलब खाली तो नहीं, कपड़े रखे रहते हैं इसमें। तो बस ये खड़ी रहती है, तो मैं ये इसी पे ही रख देते हैं। और इसे मैंने दरवाजे पीछे इसलिए रख रखा है कि दरवाज़ा पूरा ना खुले। अगर ये पूरा खुलेगा तो ये फिर ड्रेसिंग टेबल पे इसका जो गेट है जा कर के लगेगा। तो मतलब जैसे कोई सामने खड़ा हुआ, मतलब यहाँ पे खड़ा हो, कोई बाल वगैरह बारा हो, कोई मेकअप कर हो अपना, तो कोई एकदम से आके मतलब बच्चे वगैरह हमारे हमारे ही करके गेट खोलेंगे, तो किसी के ना लगे। इस वजह से मैंने ये अटैची यहाँ रखी है, ताकि ये दरवाजे से ज़्यादा ना खुले। तो बस इसी के ऊपर बस कपड़े रख देते हैं बच्चे। और जो मैं सुबह को जर्सियाँ पहनती हूँ, अब तो नहीं पहनी हूँ, अब तो धूप निकल गई है। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू भी लगा दी है। अब ना सुबह को ठंड भी इतनी नहीं लग रही है, अब जर्सी वगैरह तो पहनने का मन ही नहीं कर रहा है, गर्म इनर ही पहने रहते हैं, और सूट गर्म। तो देखिए मैंने यहाँ पर धुलाई भी कर दी थी, और मैंने वाइपर से पानी कर दिया है साफ़। तो अब मैं लगा दूँगी रसोई में पोछा। और रसोई में जब मैं पोछा लगाती हूँ, लगाती तो रोज़ ही हूँ, मैंने पूरी जनवरी मतलब पूरी सर्दियाँ समझ लीजिए, मैंने पोछा झाड़ू पोछा दोनों ही चीज़ करे हैं। तो बस मैं रसोई में लगा दूँगी। जो नीचे डब्बे वगैरह रखे रहते हैं ना, चावल के, आटे के, जवे वगैरह के, तो उन्हें हटा हटा करके पोछा लगा देती हूँ। और अब मैं आ गई हूँ अपने कमरे में, तो मैं यहाँ पर भी लगा दूँगी पोछा। तो पोछा मैं वाइपर से लगाती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है, पता नहीं क्यों मुझे आदत सी पड़ गई है। हाथ से तो मैं लगाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे साफ़ ही नहीं हुआ है, और वो मतलब कि कोने तक नहीं जा रहा है। और ये देखिए वाइपर से अंदर तक चला जाता है ये। तो बस मैं वाइपर से ही लगाती हूँ पोछा, और इससे ही मतलब धो धो के इसी से लगा देती हूँ। तो देखिए सब जगह मैं लगा दूँगी। और हाँ, बेड के नीचे भी चला जाता है, बेड के नीचे भी जा कर के अच्छे से सफाई हो जाती है। इतनी दूर मतलब इतना हाथ से नहीं होती सफाई, जितना इससे हो जाती है वाइपर से। तो बस मैंने बाहर तक भी लगा दिया है, क्योंकि पानी सूखता नहीं है ना, अभी ठंड हो रही है। तो बस मैंने वाइपर से समय पोछा लगा दिया है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है अपना पायदान। और यहाँ पर मैं डाल दूँगी ये वाला जो बेड के सब पास में पड़ा रहता है, बच्चों के जो पैर वगैरह पूछने के ये। और फिर से मैंने अपनी कालीन बिछा दी है, और मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैं नहा करके आ गई थी, और अपने केशव माधव के लिए मैंने कर लाई थी गर्म पानी। और मैंने एक दिन ही छोड़ के नहला देती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं और ठंड भी लगती है। तो बस मैं इनको आज नहला रही हूँ। और मैंने गर्म पानी कर लाई थी, दीपक वगैरह सब साफ़ कर लिए थे, तेल वगैरह करके रख दिए थे दिया जलाने के लिए, मतलब आरती करने के लिए। तो पहले मैं इन्हें नहलाती हूँ, उसके बाद ही मैं आरती करती हूँ सारे भगवान की, जल का छींटा लगा के। तो बस मैं इनको स्नान करा रही हूँ यहाँ पे। ओम भगवते
वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनको नहला दिया है और इसने तैयार कर दिया है, स्नान करा दिया है और ये हो गए हैं, रेडी होके बैठ गए हैं। और एक कान में झुमका कुंडल है, एक कान में नहीं है, इनका यही रहता है बस। और यहाँ पे मैंने आरती भी कर ली है और मैं नहा भी ली थी। नहाने के बाद बस अभी मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई है, क्योंकि चाय वगैरह पीऊँगी ना तो उससे वो हो जाती है, अंदर जाती है, तो अभी मैं वो नहीं लगाऊंगी। खाली मैंने अपना बस सिंदूर वगैरह बिंदी लगा ली थी नहाने के बाद। और मैंने सुबह का काम तो निपट ही चुका है सारा। तो बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, बच्चे अभी भी स्कूल नहीं जाएंगे कल से, क्योंकि इनका बस ये रहता है कि पढ़ाई नहीं हो रही। और बस मैं अब इन्हें दूध का भोग लगा दूँगी, तो इन्हें मैं दूध पिला देती हूँ। अभी दूध आया नहीं है, तो हमारे मंदिर में पढ़ी जा रही है रामायण, तो उसी की आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी। चलिए अब मैं आती ना मंदिर दुकान में घुमा देती हूँ और दुकान भी खोल देती हूँ, क्योंकि अब धूप निकलने लगी है रोज़ की। बहुत अच्छा मौसम होने लगा है धूप के साथ, मतलब धूप अच्छी निकल रही है ना, कोहरा वगैरह नहीं आ रहा, तो बहुत अच्छा सा हो गया एकदम से। तो अब इतनी ठंड भी नहीं लग रही है। तो ये लगते हैं काम में। तो देखिए यहाँ पे मेरी आरती भी हो चुकी थी और मैं ही बता रही थी कि मैं नहा धो करके ही करती हूँ, मतलब सभी लोग करते हैं। और यहाँ पे मैंने जल का छींटा भी लगा दिया है पूरे घर में बाहर तक। और अब मैं आरती घुमा दूँगी उधर मंदिर की, तब भी घुमा के आ जाती हूँ आरती माता रानी की तरफ। सामने से ही मंदिर दिखता है। और बस यहाँ पे मैंने माथा टेका और कैसा माता को लगाऊंगी दूध का भोग। खाटू श्याम बाबा जी को भोग लगा दिया है दूध का। तो चलिए मैं इन्हें भी भोग लगा देती हूँ अपने बाबू को। इनको जो दूध लेके आई हूँ, इनको दूध का बिस्किट का भोग लगा देती हूँ। और यहाँ पे मैंने अपने खाटू श्याम बाबा जी को भोग लगा दिया था। इनका दूध उठा लेते हैं, इनका दूध डालेंगे चाय में। मैं कर रही हूँ नाश्ता, ब्रेड और चाय। तो फ्रेंड्स हम पी रहे हैं चाय और आई हुई है मम्मी हमारे घर पे। कुटर लिया चाय में से जाते हैं घूमने के लिए। मेरे भी का रहा ही ये देख। मैं तो ऐसे करो, रोज ही करूँगा। तो देखिए शाम का टाइम हो गया है और मैं बना रही हूँ आलू की खिचड़ी। तो मैं सोयाबीन घेर के ही बनाती हूँ। और मैंने अपने केशव माधव को दूध का भोग लगा दिया था, तो उनको मैं सुला दूँगी। तो मैं यहाँ पे खिचड़ी बना रही थी, क्योंकि दोपहर के टाइम हमने खाया था, मंदिर पे होया था भंडारा, तो वहीं पे खाना खा लिया था। सभी लोग खा रहे थे तो सब ने ही खा लिया था, मतलब हमारे घर के भी। और भी जो होता है भंडारा तो सबके लिए होता है, तो ये तो प्रसाद होता है माता रानी का, तो बस हमने वहीं पे खा लिया था। तो माता रानी के प्रसाद में तो वही रहता है ना, आलू टमाटर पूरी हलवा, तो उसी का भोग लगा था और बस वही हमने खा लिया था। तो दोपहर में एक बार हम चावल खा लेते हैं ना तो अच्छा लगता है, मतलब कि जैसे हमने कुछ खाना खा लिया और चावल की आदत पड़ जाती है। तो फिर मैं शाम के टाइम सोच रही थी कि मैं अब क्या सब्ज़ी बनाऊं। और फिर मैं सब्ज़ी बनाती तो मुझे रोटी भी बनानी पड़ती। तो मेरे दुकान में आ रहे थे ग्राहक इस टाइम पे, क्योंकि मेरे 3-4 साल पहले का जो माल था, चूड़ी वगैरह थी, तो वो मैंने जो काफ़ी टाइम पुरानी हो गई थी और सही भी थी, मतलब रोज़ के पानी लगने से साफ़ हो जाती है। वैसे तो ये धूल मिट्टी में तो ऐसे लगती है पुरानी से, लेकिन काफ़ी 4-5 साल की हो गई थी। तो वो मैंने चूड़ी 5 रुपये दर्जन में निकाल दी। तो मम्मी भी आई हुई थी और मुझे टाइम भी नहीं था, पर मैंने बहुत मुश्किल से लोगों को, ग्राहकों को रोका कि बाद में लेके जाना। मैं पहले, मेरे घर मेहमान आए, मम्मी आई हुई, तो मैं उन्हें चाय नाश्ता करा दूँ। तो बस 1 घंटे के लिए मैंने बंद कर दी थी, फिर मम्मी चली गई थी, तो फिर मैंने दुकान खोल दी थी। जब से मैं दुकान में ही खड़ी थी, सामान दे रही थी। तो देखिए फ्रेंड्स, टाइम हो चुका है 8 बजने में, 10-15 मिनट कम रह गए हैं और हमारा बन गया है खाना बहुत ही लेट। तो खाने में हम बना रहे हैं आलू की खिचड़ी।
वो इसलिए क्योंकि दोपहर के टाइम हमने खाना नहीं बनाया था, हमारे मंदिर पे जो ना भंडारा था, तो हमने थोड़ा थोड़ा प्रसाद वही खा लिया था। पूरी तो ऐसी होती है ना, दो दो तीन तीन खाई जाती है, तो बस इस करके सभी चले गए थे खाने, तो मैं बची थी, तो मैं भी ही मेरा प्रसाद मैं भी खाई गई थी। और उसके बाद हम लग गए थे अपनी दुकान में सामान देने के लिए, तो उसमें इतना टाइम लग गया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा पास पहले का माल था ना, चूड़ी वगैरह थी, तो वो काफ़ी टाइम हो गया था, उसको मैंने निकाल दी है 5 रुपये दर्जन में। और इस कदर की भीड़ हो रही है, आप लोगों को दिखाती ना, लेकिन इतना टाइम ही नहीं मिला दिखाने का, कि ऐसा ना मेले में भी नहीं मिलते होंगे है ना भाई, इतनी भीड़ मेले में भी नहीं मिलती होगी। मैंने मम्मी आई हुई थी, तो मैंने उनको इस वजह से मैंने थोड़ा ग्राहकों को भगा दिया था, समझ लिए कि मैं अभी थोड़ी देर में दूंगी, मेहमान आए होंगे तो चाय नाश्ता करा देती हूँ पहले। और फिर उनके जाने के बाद ही कि कभी बिक ना जाए, हमें ना मिले, हमें ना मिले, इस करके हमें लेटने भी नहीं दिया, बैठने भी नहीं दिया, तो हमें करनी थी ये वाली कढ़ाई। तो यहाँ पर माँ ही कर रही है ये भी, और मैं भी सुबह से यही कर रही थी, क्योंकि खाना निपटाने के बाद मैं बैठ गई थी, तो अब मैं यही कढ़ाई कर रही थी। और बस आज ये भी नहीं मिला है, अब कर रही है माँ ही। तो अब मैंने खिचड़ी बनने के लिए रख दी है, और एक सीटी में बन जाएगी, फिर खा करके हम सोएंगे। वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, वीडियो को मैं ही एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर ले। मिलते हैं अगले दिन अगले एक नई वीडियो के साथ, तब के लिए राधे राधे।